अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप से पिछले 2-3 दिन में कुछ अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं और जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टूर के लिए तैयारी कर रहा था, टेस्ट टीम का कैंप चल रहा था। इसके अलावा व्हाइट बॉल का भी कंडीशनिंग कैंप था और बहुत सारे एथलीट प्लेयर जो कि वेस्ट इंडीज टूर के लिए यकीनी थी जिनकी सिलेक्शन, वो अब इंजर्ड होकर इस टूर से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं। तो इस पर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। एक तो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान थे, उनकी सिलेक्शन तो सर्टेन थी टेस्ट टीम में वेस्ट इंडीज के टूर में, लेकिन वो इंजरी का शिकार हुए और उन्होंने कैंप छोड़ा। अब खबरें ये हैं कि वेस्ट इंडीज के टूर से वो बाहर हो सकते हैं, ऑल्दो कि अभी तकरीबन 15-17 दिन बाकी हैं, लेकिन इतनी जल्दी रिकवर होकर टेस्ट मैचेस खेलना किसी भी प्लेयर के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, जाहिर है उनका करियर है। तो उस सिचुएशन में फिर अब नजर ये आता है कि गाजी गौरी और रोहिल नजीर दोनों ही वेस्ट इंडीज के टूर में पाकिस्तान के लिए जाएंगे और शायद रिजवान नहीं जा सकेंगे। दो कीपर बैट्समैन जाने हैं, पहला चांस किसको मिलता है ये देखना होगा। गाजी गौरी की कीपिंग को लेके पिछली सीरीज में थोड़े से क्वेश्चन मार्क उठे थे, तो ये भी हो सकता है कि रोहिल नजीर को इस दफा टेस्ट मैच में चांस मिल जाए, क्योंकि टेस्ट मैचेस में बैटिंग से कहीं ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट कीपिंग होती है। आप अगर कोई स्टंप मिस करते हैं, कैच छोड़ते हैं, तो वो बहुत महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अपकमिंग टेस्ट कप्तान थे सलमान अली आगा, जिनको टेस्ट कप्तान बनाया जा रहा था शान मसूद को हटाकर, उनके बारे में भी ये एक बुरी खबर है कि वो भी इंजरी का शिकार हो गए हैं और वो भी इस टेस्ट टूर से बाहर हो सकते हैं। अभी उनकी 50-50 है, चांसेस है कि हो सकता है वो चले जाएं, हो सकता है वो बाहर हो जाएं, उनको मजीद अभी ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर होते हैं तो फिर एक बड़ी शदीद अनसर्टेनिटी पैदा होगी कि पाकिस्तान का नया टेस्ट कप्तान कौन होना चाहिए, क्योंकि पहले तो शान मसूद को हटाकर उनको बनाया जा रहा था। क्या शान मसूद को रिटेन कर लिया जाएगा एक सीरीज के लिए, ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर उन्हें रिटेन किया जाता है तो उसके बाद एक टीम में जो मुराल होगा कप्तान का कि मुझे हटा दिया गया था, फिर मुझे एक सीरीज के लिए दोबारा कप्तान बनाया गया है, अब जस्ट मैं इस सीरीज के लिए कप्तान हूं, तो इस तरह की बहुत सारी इफ एंड बट्स टीम के अंदर जो एक चहमगोइयां हो रही होती हैं, एक इन्वायरमेंट बिल्ड हो रहा होता है, वो टीम के लिए अच्छा नहीं होता। टीम जब जाती है तो वहां पे एक सर्टेनिटी होनी चाहिए प्लेयर्स के जहनों में भी और कप्तान के जहन में भी। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने आ गई है, अब उसका क्या हल निकालते हैं ये देखना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन जो पिछले कुछ अरसे में कभी अनाउंस और कभी अनअनाउंस रहे हैं, सऊद शकील, वो भी इंजर्ड हो गए हैं और ये 100% कंफर्मेशन है कि वो वेस्ट इंडीज टूर से बाहर हो चुके हैं। उनके बाहर होने का फायदा हुआ है कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम जो कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कभी आ रहे थे, कभी ड्रॉप हो रहे थे, अब उन्हें वेस्ट इंडीज के टूर में चांस मिल जाएगा मिडिल ऑर्डर में। आल्दो के पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर की भी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अगर देखा तो जाए तो नंबर 3 पे अब शान मसूद आते हैं, उसके बाद फिर नंबर 4 पे बाबर हैं, 5 पे अब सलमान अली आगा अगर खेलते हैं और अगर कामरान गुलाम खेलते हैं और फिर कीपर खेलता है, तो ये सारे ही राइट हैंडर बैट्समैन है और फिर बीच में आमिर जमाल एडजस्ट होंगे तो वो भी राइट हैंडर्स हैं। तो एक लेफ्टी की जरूरत पाकिस्तान को होगी। एक अगर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई अच्छा लेफ्टी चूज करके उसको खिलाए, या फिर पाकिस्तान अब्दुल्ला फजल को मिडिल ऑर्डर में ले आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल सऊद शकील बाहर हो रहे हैं और उनकी जगह पर कामरान गुलाम खेल रहे हैं। एक और चीज, एक फास्ट बॉलर जिसको कॉल किया गया था वेस्ट इंडीज टूर के लिए बड़े अरसे के बाद, शाहनवाज थानी, वो कैंप में आए और वो भी फिटनेस मसाइल से जूझ रहे हैं। उनकी फिटनेस को लेकर भी पिछले 2-3 दिन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं और टीम मैनेजमेंट उनको भी ऑब्जर्व कर रही है कि ये वेस्ट इंडीज जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो उनकी वेस्ट इंडीज सिलेक्शन पर अब क्वेश्चन मार्क आ गया है। ये जो कैंप लगाया गया ये बहुत शदीद गर्मी में लगाया गया। जून के महीने में पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कितनी गर्मी होती है और उसमें बहुत हैवी ट्रेनिंग्स की गई। वहां पे माइक हसन भी थे, बाकी कोचिंग स्टाफ भी था, सरफराज भी थे, और माइक हसन ने तो ये कहा कि इतनी गर्मी में इतना शदीद कैंप लगाना प्लेयर्स की बेहतरी के लिए ही है, लेकिन किसी भी इंसान पे अगर आप अचानक से इतना बर्डन डाल देंगे किसी की बॉडी के ऊपर तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर आपको प्लेयर्स की फिटनेस इंप्रूव करनी है जरूर करें, लेकिन अचानक से जून के महीने में इतना हैवी कंडीशनिंग कैंप लगाना मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान टीम को फायदा देने की बजाय नुकसान ही देगा।